इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अंतिम दिनों के संकेतों में से एक मत्ती 24 में ये कहा गया है, और तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। आज लोग भावुक हो गए हैं, और ये सिर्फ अविश्वासी नहीं है। मैं चर्च के लोगों से बात कर रही हूं। वे एक दूसरे को धोखा देंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। आज हमें धोखे से बहुत सावधान रहना होगा। आप सिर्फ इसलिए कि आप कुछ ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही बात है। आमीन। और यदि आप किसी और के बारे में कुछ कठोर पढ़ते हैं तो पहली बात जो आपके मुंह से निकलनी चाहिए वो है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि आपने ये कहा है। बाइबल कहती है कि हर आरोप को 2 या 3 विश्वास योग्य गवाहों के सामने साबित किया जाना चाहिए, जो लोग वास्तव में जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। जब आप गपशप सुनते हैं, क्रिश को इसे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। 3 या 4 साल पहले किसी ने मुझे फोन किया और उसने कुछ अच्छा नहीं बताया, और आप जानते हैं कि मैंने क्या कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मैंने कहा मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, मैं उसे जानती हूँ और मैं इसे मानूंगी नहीं। लेकिन मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी जब मैं ये फोन रखूंगी तो मैं क्या करूंगी। याद है आपको? मैंने आपको फोन किया और आपने कहा ये सच नहीं है। मैंने इस लड़की को वापस कॉल किया और कहा कि वो सच नहीं है जो तुमने मुझसे कहा था। मैंने अभी क्रिस से बात किया, ये सच नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपने सुनी सुनाई बातें बताकर आप कितनी जल्दी किसी की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकते हैं? मैं बस जो लोग दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं वे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये मूर्खतापूर्ण है। मैंने दूसरे दिन ऑनलाइन पढ़ा, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद को दिखूंगी। मैं आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, मैं बस देखूंगी कि वे आज मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। इसलिए मैंने इस बारे में जानकारी ली और पहली चीज जो मैंने पढ़ी वो है उसके सभी कपड़े गुच्ची से आते हैं। मेरे पास एक जोड़ी गुच्ची धूप का चश्मा भी नहीं है। मेरे पास एक चीज नहीं है। लोग बस बातें बनाते हैं, बस कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करना जिससे लगे कि आप लोगों का पैसा चुरा रहे हैं। या शैतान नहीं चाहता कि लोग विश्वास करें, और इसलिए वो उन लोगों को खराब प्रतिष्ठा देने की कोशिश करता है जो सुसमाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बस ये करते हैं कि उनका साथ देते हैं। धन्यवाद। अगर मेरे पास कुछ गुच्ची कपड़े होते भी तो आप मुझसे प्यार करते। एक बार उन्होंने अखबार में मेरे बारे में लिख दिया था, मेरे पास $25,000 का शौचालय है। दुनिया में किसके पास $25,000 का शौचालय होगा? मुझे तो यह भी नहीं लगता कि आप $25,000 का शौचालय खरीद सकते हैं। मेरा मतलब है बस बेवकूफी भरी बात है। इसलिए आप जो कुछ भी सुनते हैं और जो कुछ भी करते हैं उस पर विश्वास न करें, इसे किसी और तक न फैलाएं, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप किसी को कुछ बताते हैं, भले ही वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हो, फिर भी उनके अंदर ये बात मौजूद होती है और उन्हें इससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी होती है, और ये उन्हें उस व्यक्ति के प्रति उनकी तुलना में थोड़ा अधिक संदेहजनक बनाता है। यदि हम प्रेम में चलना चाहते हैं तो आज रात हमें जिन चीजों के लिए समर्पित होना होगा उनमें से एक है एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें कहना। और मैं आपको केवल ये बताना चाहती हूँ कि आपकी माँ ने आपसे क्या कहा था। यदि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ भी न कहें। आमीन। आइए एक दूसरे की रक्षा करें। क्या हम वो कर सकते हैं? हम परिवार हैं, आइए एक दूसरे की रक्षा करें। और देश में अधर्म के बढ़ने से उसके कारण बहुत का प्रेम ठंडा हो जाएगा। एक अन्य अनुवाद कहता है महान देह का प्यार ठंडा हो जाएगा।
और इसका मतलब है चर्च। तो क्या चल रहा है दुनिया में? तमाम परेशानियों के कारण लोगों का ध्यान उसी पर है, और वो आप जानते हैं जितना अधिक आप परेशानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे उतना ही अधिक आप स्वार्थी और खट्टे हो जाएंगे। हमें शैतान को बस अपना काम करने देना है और हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है और लोगों की मदद करनी है और अन्य लोगों के लिए आशीष बनना है और प्रेम में चलना है। कभी कभी हमें थोड़ी मदद की जरूरत होती है। मैंने अपने टखने पर लव का टैटू बनवाया है। इस तरह मैं हर बार जब अपना पैर देखती हूँ तो मुझे ये याद दिलाता है कि प्रेम में चलना है। मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है, मुझे कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, ये जरूरी है। मेरे एक और कराया इस जगह पर। उस आदमी ने कहा डेव और मैं सबसे उम्रदराज लोग हैं जिन्होंने उससे टैटू करवाया है, और ये कहता है मैं यीशु की हूं। वो देखो शैतान, मैं स्वामित्व में हूं और मैं लहू से खरीदी गई हूं। और निसंदेह डेव ने एक अमेरिकी झंडा बनाया। अब मैं जानती हूं आप में से कुछ लोग टैटू बनवाना शैतानी कार्य मानते हैं। खैर, बाइबल में यशायाह में कहा गया है कि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हाथों पर टैटू बनवाया था, मैं प्रभु का हूं। यशायाह में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने अपने हाथों की हथेलियों पर हमारी एक तस्वीर गुदवाई है। तो कोई राय लेने से पहले आप पूरी किताब क्यों नहीं पढ़ लेते? आमीन। तो अब आप सभी जो ऐसा कराना चाह रहे थे लेकिन आप सोच रहे थे कि ये सही था या नहीं, तो चले जानते हैं। परमेश्वर हमें हर चीज से प्यार करने का आदेश देते हैं। लूका 6:32, यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई? पापी भी उनसे प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम रखते हैं। तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे प्रेम करना, तो ये वास्तव में आपके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। यदि आप वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार के प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों से प्रेम करना होगा जो स्वार्थी है। वे लोग जो आपके प्रति बहुत अच्छे नहीं हैं। आप कहेंगे खैर ऐसा करना सचमुच कठिन है। खैर, पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो ये कहना बंद करना है कि ये कठिन है। ये हमारे सबसे बड़े बहानों में से एक है, तो ये बिल्कुल कठिन है। हमें ये कहना बंद करना होगा कि ये बहुत ही कठिन है। व्यवस्था विवरण 30 में ये कहा गया है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी करने के लिए कहा है वो कठिन नहीं है। बाइबल में हम प्रेम शब्द को बहुत देखते हैं, लेकिन 4 यूनानी शब्द है जिनका अनुवाद प्रेम है, जो एक प्रकार से शर्म की बात है, क्योंकि तब हम बस इसे एक साथ मिला देते थे। और हम पड़ोस में रहने वाली बिल्ली से प्यार करते हैं, और हमें आइसक्रीम पसंद है, और हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और हम अपने घर से प्यार करते हैं, और हम अपनी कार से प्यार करते हैं, और हम जिस तरह के प्यार के बारे में बात करें वो सब इसी से जुड़ा एक गर्म रोईदार एहसास। और देखिए, जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपके मन में गर्म अच्छी भावनाएं नहीं होंगी। लेकिन आप जानते हैं कि बाइबल का अध्ययन करते 45 साल वर्षों में मैंने जो पाया उसमें से एक यह है कि आपको गलत काम करने का मन होगा, फिर भी सही काम करना चुनना होगा। देह में चलना अपनी भावनाओं के अनुसार या अपने शारीरिक मन के अनुसार चलना है। तो मैं इसे फिर से कहूंगी, आपको गलत काम करने का मन हो सकता है और फिर भी आप सही काम करना चुन सकते हैं। और आखिरकार ये पसंद के बारे में है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा दी तो वो कौन सा खतरा ले रहे थे? हम जो भी चुनाव करते हैं उसका कोई ना कोई प्रभाव होता है। और मैं बस आगे बढ़कर ये कहना चाहूंगी, हमारे पास बहुत सारे अवज्ञाकारी मसीही हैं। तो आजकल हर कोई ऐसा करता है। खैर, आप हर कोई नहीं है, और यदि आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे आप जानते हैं कि ये सही करते हैं, यदि आप
परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसने ये नहीं कहा यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। उसने पहले ही हमसे प्यार करने का मन बना लिया है। लेकिन परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाने का एक तरीका उसके प्रति आज्ञाकारी होना है। और मुझे पता चला कि जब आप सही काम करते हैं जबकि उससे आपको अभी भी चोट पहुंच रही है, तभी आप बढ़ रहे होते हैं। जब सही काम करना आसान हो तो आप पहले ही बड़े हो चुके हैं, आप पहले ही कठिन हिस्सों से गुजर चुके हैं और अब वो आपका हिस्सा बन गया। और जितनी देर आप परमेश्वर के साथ चलोगे वो और भी अधिक होगा और उसमें और भी अधिक होगा। तो हम बस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बढ़ते रहते हैं। आमीन। और जहां तक मेरा सवाल है, आपके नए जन्म लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मिक रूप से बढ़ना शुरू करें। लेकिन 4 शब्द हैं। यूनानी शब्द अनुवादित प्रेम इरोस है और रोमांटिक प्यार है। ये वो प्यार है जो आप इस अच्छे दिखने वाले आदमी के लिए महसूस करते हैं जिससे आप मिले हैं, और आप बस कहते हैं ओ, जब भी आप उसे देखते हैं आपका दिल जोर से धड़कता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी बेहतर होगा कि आप इसके अलावा किसी और से शादी कर ले। क्योंकि जिस तरह से मैं देव से प्यार करती हूँ वो अब बहुत गहरा हो गया है। हे प्रभु, जब मैंने उनसे शादी की तो मुझे पता भी नहीं था कि प्यार क्या होता है। आप नहीं जानते कि प्यार क्या है जब तक कि आप लोगों के साथ कुछ चीजों में से नहीं गुजरते हैं और आप कुछ चीजों को सह लेते हैं और आप उन्हें बार बार माफ करते हैं और आप ये सीखते हैं कि दोनों एक कैसे हो सकते हैं। स्टोर्ज है STORG, और ये पारिवारिक प्यार है। आपके मन में अपने बच्चों का या अपनी माँ और अपने पिताजी के लिए इसी तरह का प्यार है। उसी तरह का प्यार फिलायो भाईचारे का प्यार है, वो एहसास, वो प्यार जो हम सभी एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। लेकिन जिस प्यार की हम तलाश कर रहे हैं वो अगापे है और वो दिव्य प्रेम है। परमेश्वर हमारे लिए इसी प्रकार का प्रेम रखते हैं। अब तुरंत हम सोचते हैं कि ये असंभव है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हालांकि बाइबल कहती है कि जब हम नया जन्म लेते हैं तो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे दिलों में उंडेला जाता है। तो हमारे पास जो कुछ भी है हम दे सकते हैं। यदि ये आपके पास है और किसी को इसकी आवश्यकता है तो आप इसे दे सकते हैं। तो परमेश्वर को हमें उस दिव्य प्यार वाले लोगों से प्यार करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि उन्होंने इसके लायक कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर सिर्फ प्रेम नहीं कर रहा है, वो प्रेम है। इसलिए जब हम अपने पाप में थे वो हमारे लिए मर गया। यही कारण है कि क्रूज पर उसके हाथों और पैरों में कीले ठोकने और पीट जाने के बाद वो कह सका, पिता उन्हें माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कहते हैं। वो प्यार है जब हम ये देखना बंद कर सकते हैं कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं और ये समझना कि वो खुद के साथ क्या कर रहे हैं जब वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। आप मुझे समझ रहे हैं? मैं इसे फिर से कहूंगी, हमें इसके बारे में अधिक सोचने की जरूरत है। जब आप मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये मैं उसे सह सकती हूँ। मेरे अंदर चंगाई देने वाला जीवित है, लेकिन आपने खुद को चोट पहुंचाई और मुझे आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि अब आप मेरे साथ वही व्यवहार करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 4 प्रकार के प्रेम में से 3 में भावना शामिल होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य प्रेम में भावना शामिल नहीं है। इसमें हो सकता है लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के साथ उसी तरह व्यवहार करें, चाहे हमारे अंदर वो अस्पष्ट भावना हो या नहीं। अब मुझे पता है तुरंत आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं, ठीक है, निश्चित रूप से आप हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक डोरमैट बने और लोग हमारे ऊपर चले और हमारे साथ दुर्व्यवहार करें और हमें बुरा कहे, ब्ला 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 ब्ला। खैर नहीं, और इस पर निर्भर करते हुए कि मैं कितनी दूर जाती हूँ, जो आमतौर पर उतना दूर नहीं होता जितना मैं चाहती हूँ।
मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को आपको दूर से प्यार करना होगा। मुझे अपने पिता से लंबे समय तक दूर से प्यार करना पड़ा क्योंकि वो एक यौन शोषण करता थे और उनके आसपास रहना बुद्धिमानी या सुरक्षित नहीं था। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए या आपके साथ मारपीट की जाए या किसी को आपसे पूरी तरह बेकार बातें करने और आपको नीचा दिखाने और हर समय आपका अनादर करने देने के लिए कहा जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों से प्रेम करें, और ये वास्तव में ऐसा नहीं है जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कह रहे हैं। ये उतना कठिन नहीं है, लेकिन एक मुख्य चीज जिसे पाने के लिए मुझे प्रयास करना है वो है प्रेम। परमेश्वर जो मुझे चाहता है वो कोई भावना नहीं है, इसलिए हमें इसे अपने दिमाग से निकालना होगा। आमीन। यह आपके अंदर एक ईश्वरीय चीज है। मुझे अपने भाई को एक ही चीज के लिए कितनी बार माफ करना चाहिए, खैर चाहे इसमें कितनी भी बार लगे। प्रेम सहनशील है। आइए इसे ऐसे कहें जैसे ये कहा जाना चाहिए, सहनशील, सहनशील, सहनशील। आमीन। मैं उन पहले 5 या 6 वर्षों की कल्पना करती हूँ जब डेव और मैं शादीशुदा थे और उन्हें बहुत सारी पीड़ाएं झेलनी पड़ी। और मैं आपको बता सकती हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, इसका एक कारण है क्योंकि देव ने ऐसा प्रेम दिखाया और वो परमेश्वर ने मेरे लिए सही लड़का चुना था। और जब मेरी शादी मेरे पहले पति से हुई जो हर समय मेरे पीछे घूमता रहता था और मेरे साथ दुर्व्यवहार करता था, तो मैं रात में उसके साथ बिस्तर पर रहती थी और प्रार्थना करती थी किसी दिन परमेश्वर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे जो सच में मुझसे प्यार करता हो और मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे चर्च ले जाए। मुझे जब मैं 9 साल की थी तो मेरा नया जन्म हुआ और मैं वास्तव में परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर सकी कुछ मदद के बिना। मैं आपको बताती हूँ, प्यार, असली प्यार, ईश्वरीय प्रेम की कुछ विशेषताएं होती हैं। दुनिया में बहुत सारे कांटेदार लोग हैं। जॉन ऑटबर्ग उन्हें पॉर्क्यूपाइन लोग कहते हैं। आप जानते हैं पॉर्क्यूपाइन के पास 30,000 कांटे होते हैं। उन्हें बचाने के लिए बाहर आता है। आप जानते हैं हम हर तरह के मुलायम जानवर के खिलौने देते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को मुलायम पॉर्क्यूपाइन खिलौना नहीं दिया। किसी तरह वे वास्तव में प्यार करने वाले नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या संभोग के मौसम में पॉर्क्यूपाइन भी एक साथ आने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जो मुझे बताता है कि अगर इच्छा काफी मजबूत है तो आप थोड़ा दर्द भी सह लेंगे। आप देखिए, मैं वास्तव में ये प्यार भरा काम चाहती हूँ, मेरा मतलब ये कहना चाहती हूँ, और इसलिए परमेश्वर मेरी मदद करें। मैंने इसे अपने पैर पर प्रिंट किया। मैं इसे अंगीकार करती हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ, मैं इसके बारे में उपदेश देती हूँ, और जब तक मैं ये नहीं कर लेती मैं चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। अब वहां एक कठिन प्यार है। वे इसी शब्द से बुलाते हैं और वास्तव में इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं जब आप उनके लिए वही करते रहते हैं जो उन्हें अपने लिए करना चाहिए। तो यदि आपका बच्चा 40 साल का है और वो अभी भी आप पर निर्भर है, तो आप उनकी अधिक मदद कर सकते हैं अगर आप उनको थोड़ा हिलने को कह दें। और मुझे लगता है कि चर्च प्यार के बारे में पूरी तरह से भ्रमित है, तो हम बस उन्हें प्यार दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चर्च में एक लड़का था जो कौटुंबिक व्यभिचार करता था और उसे कोई पश्चाताप नहीं था। पौलुस ने उसे चर्च से बाहर कर दिया और उसने कहा कि उसने उसे जगाने के लिए ऐसा किया कि वो
कमोबेश अपना केक नहीं पाया और उसे खा भी नहीं सका। दूसरे शब्दों में, यदि आप इस सहभागिता का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप व्यभिचार में नहीं जी सकते। लेकिन नहीं, हम आज ऐसा नहीं करते। ठीक है, हम बस उन्हें प्यार दिखाना चाहते, वो हमेशा प्यार नहीं होता। कभी कभी आप किसी से अधिक प्यार करते हैं लेकिन आप उनका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति प्रेम पूर्ण रवैया बनाए रखें। ऐसा होता है कि कई बार अगर हम किसी का सामना करते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन से बाहर कर देते हैं, और यही वो चीज थी जो डेव ने कभी नहीं की। मैं नहीं जानती थी कि प्यार क्या होता है और उसने मुझे ये दिखाया, और बहुत से लोगों को इसे देखने की जरूरत है। और यही वजह है कि ये संदेश मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, और क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ये दुनिया की समस्याओं का उत्तर है। उन्होंने यीशु से पूछा, सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, प्राण, मन और शक्ति से प्रेम करना, और दूसरा इस तरह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इतना ही। खैर, जॉयस, विश्वास के बारे में क्या? तो गलातियों 5:6 कहता है कि विश्वास काम करता है और सक्रिय होता है सिर्फ प्रेम के माध्यम से। यीशु ने मरकुस 11 में हमें बताया कि हम कुछ भी मांग सकते हैं और परमेश्वर इसे करेंगे। हम ऐसी प्रार्थनाएं कर सकते हैं जो पहाड़ों को हिला देगी, लेकिन हमें बाइबल में परंतु और यदि हम ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो उसे छोड़ दे, उसे त्याग दे, उसे जाने दे, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अगर आप हर दिन 5 घंटे मध्यस्थी करते हैं तो मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर आपके दिल में अक्षमा है तो आप अपनी सांसें बर्बाद कर रहे हैं। यीशु ने कहा, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, एक, हर कोई कहे एक। प्यार। लोगों से वैसे ही प्यार करो जैसे परमेश्वर आपसे करता है। लोगों से प्यार करना बहुत मजेदार है। अपने दुश्मनों से प्यार करना बहुत मजेदार है, क्योंकि वे इसे समझ नहीं पाते। वे बस ऐसा लगता है कि आप मूर्ख हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आता। लेकिन यही वो चीज है जो कठोर, ठंडे दिलों को पिघला देती है। खैर, परमेश्वर हमें शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहता है? तो तुमने सुना होगा कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। वास्तव में केवल 3 सरल चीजें हैं जो परमेश्वर हमें प्यार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपको चोट पहुंचाते हैं, आशीष दें और उन्हें श्राप न दें। और हमारे लिए इसका मतलब है कि उनके बारे में अच्छा बोलें, बुरा नहीं। तो जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो इसका मतलब है कि आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और आपको उनके बारे में बुरी बातें करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको किसी और को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया। क्या यह मुश्किल नहीं है कि जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप उनके बारे में बुरी बातें जानते हैं और आप अन्य लोगों को बस ये कहते हुए सुनते हो, ओ वे एक महान व्यक्ति थे, वे बस ऐसे ही हैं। अपना मुंह बंद रखना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। आप कहना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर बाइबल में बताते हैं, यदि हमारा दुश्मन भूखा है तो उसे खिलाओ और यदि वो प्यासा है तो उसे कुछ पीने को दो। तो मेरे लिए ये एक असल फॉर्मूला बन गया है। आपने मुझे चोट पहुंचाई और पहली चीज जो मैं करूंगी वो है प्रार्थना। दूसरी चीज जो है वो करूंगी आपके बारे में बात न करने का, कमेंट न करने का। और तीसरी चीज जो मैं करूंगी वो है कि अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है तो मैं चाहूंगी मैं करूं। ऐसा करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है जो इस बीमार, दुखद दुनिया को बदल देगी जिसमें हम आज रह रहे हैं। ऐसा करना, आप जानते हैं हम में से काफी लोग हैं जो कम से कम मसीह होने का दावा करते हैं।
अगर हम दुनिया में बाहर निकले और एक ही तरह व्यवहार करें और वास्तव में इसे अगापे के साथ लोगों को परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करना शुरू करें। मैं ईमानदारी से विश्वास करती हूँ, और मैं शायद आप सोचते होंगे कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से विश्वास करती हूँ कि हम दुनिया को बदल सकते हैं। आप जानते हैं यीशु ने इस संदेश से दुनिया को बदल दिया। आमीन। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।